बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मंगलवार को जारी मैट्रिक रिजल्ट में किन परीक्षार्थियों को क्यों टॉपर्स की सूची में रखा गया है, ये जानना भी बेहद रोचक है। सिर्फ ज्यादा प्राप्तांक लाने भर से टॉपर नहीं बने, उन्हें भौतिक परीक्षण से भी गुजरना पड़ा कि वह टॉपर कहलाने लायक हैं। बोर्ड ने कुल 90 परीक्षार्थियों को टॉप 10 में रखा है। वहीं टॉप 5 में 21 परीक्षार्थी आए हैं। इसमें शेखुपुरा के मोहम्मद रुमान अशरफ पहले नंबर पर, भोजपुर की नम्रता दूसरे नंबर पर और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा तीसरे नंबर पर रही। इस बार 81% छात्र पास किए गए हैं। इनमें टॉप 5 में सबसे ज्यादा जमुई के परीक्षार्थी हैं। सिमुल तला आवासीय विद्यालय के 2 परीक्षार्थी टॉप 5 और 10 परीक्षार्थी टॉप 10 में आए हैं। बोर्ड ने 37 दिन में 16 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी किया है। इस टॉपर सूची को फाइनल करने के लिए 250 से ज्यादा ऐसे परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड ने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, जो प्राप्तांकों के मामले में आगे थे। टॉपर घोषित करने से पहले सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले पूरे बिहार के परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड में रविवार तक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड मुख्यालय में बुलाया गया था। इसमें कोई फर्जी टॉपर नहीं बन जाए, इसके लिए मैट्रिक परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं से हैंडराइटिंग का भौतिक सत्यापन किया गया। ये भी देखा गया कि जवाब देते समय क्लियरिटी है या नहीं, मतलब कंफ्यूजन या अंदाजन तो नहीं है। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि परीक्षार्थी कॉन्फिडेंट है या नहीं, मतलब अगर मीडिया के सामने पड़ा तो हिचकिचाएगा तो नहीं। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए आसान थे, हालांकि कुछ फंसाने वाले भी थे। खासकर हिंदी में पूछे गए वैज्ञानिक या गणितीय टर्म को लेकर परीक्षार्थी फंसे भी। कई परीक्षार्थियों से उनके जीवन का लक्ष्य भी पूछा गया, तो कई से उनके जिले या पसंदीदा विषय के बारे में भी बोलने के लिए कहा गया। टॉपर्स की सूची बनाने के बाद ये देखा जाता है कि सर्वाधिक नंबर वाले कितने परीक्षार्थी हैं। उन सभी को टॉप 1 में रखा गया। उसके बाद जिन सभी का प्राप्तांक हुआ उन्हें सेकंड टॉपर के रूप में घोषित किया गया। इसी तरह बाद वालों की भी सूची इसी तरह तैयार की गई। जब सवाल रिपीट होने लगे तब नोट करना बंद किया गया। सामने आया कि करीब 100 सवाल घुमा फिरा या फिर रैंडम आधार पर पूछे गए थे। मैट्रिक्स में 20 से ज्यादा बच्चे सिमलता आवासीय विद्यालय से आए थे। इनमें से 2-3 को छोड़ बाकी लड़कियां थी। वैसे पूरे वेरिफिकेशन के दौरान लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। मैट्रिक में छात्रों को हर विषय पढ़ना होता है, इसीलिए टॉपर चुनने के लिए भी परीक्षार्थियों से लगभग हर विषय से सवाल पूछे गए। किसी से हिंदी की लाइन को संस्कृत में बदलने को कहा गया तो किसी को अंग्रेजी में। इसी तरह किसी से साइंस का सवाल पूछने के बाद इतिहास से जुड़ी जानकारी पूछ ली गई। अलग सवालों के पीछे परीक्षार्थियों की ओवरऑल जानकारी का पता लगाना था। परीक्षार्थियों ने वेरिफिकेशन के बाद बताया कि वह किसी दबाव में नहीं थे और आसानी से जवाब देकर आए हैं। ज्यादातर लड़कियों ने कहा कि उन्हें सभी सवालों के जवाब आते थे क्योंकि ये कोर्स से ही थे। बिहार बोर्ड ने टॉपर्स घोटाले से बचने के लिए रिजल्ट में टॉपर घोषित करने के पहले परीक्षार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई है। इसीलिए रिजल्ट की घोषणा से पहले टॉपर्स को बुलाया जाता है। इसीलिए बोर्ड ने वेरिफिकेशन के बगैर टॉपर घोषित करने की परंपरा ही खत्म कर दी। कुछ साल पहले बोर्ड के रिजल्ट के बाद एक इंटर टॉपर के कारण पूरे देश में बिहार बोर्ड की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, जब उसने विषय का ही नाम गलत बता दिया और स्पेलिंग भी गलत बता रही थी। मैट्रिक परीक्षा परिणाम को लेकर हर परीक्षार्थी के साथ अभिभावकों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन टॉपर सूची के वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए परीक्षार्थियों के अंदर रोमांच मिश्रित था। कितने परीक्षार्थियों को टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और उनमें से कौन टॉपर बनेगा, ये किसी को पता नहीं था। किसी को उनका प्राप्तांक भी नहीं बताया गया, इसीलिए इन परीक्षार्थियों की भी धड़कनें बढ़ी रही थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।